धर्मेंद्र जी, 26 जनवरी को लेकर क्या योजना अभी है बाकियों की? नहीं, देखिए 26 जनवरी को जो कार्यक्रम है वो केवल बाकियों का नहीं है, पूरा संयुक्त मोर्चा का कार्यक्रम है जी। और उसमें जो है सभी की सामूहिक तैयारी है जी। और पहला उद्देश्य हमारा यही है कि किसी भी तरह का कोई भी 26 जनवरी का जो गणतंत्र दिवस है जी, ये जो गण के लिए संप्रभुता है, जो गण की और उसके संप्रभुता का जो उत्सव हम मनाते हैं जी, उसकी शान में उसकी आन बान को और बड़ा किया जाए किसानों के द्वारा। सबसे पहला मकसद यही है। उसके लिए हमने हर तरह की तैयारी शुरू कर दी है। किसान यहाँ पे पहुँचने शुरू हो गए हैं। तो एक तो वॉलंटियर टीम बनाई गई है जो सर्च अभियान चलाएगी जी। काफ़ी बैरियरों की संख्या बढ़ाई गई है। वहाँ पे वॉलंटियर पोस्ट होंगे। रात्रि के समय बिना चेकिंग के किसी को अंदर नहीं जाने दिया जाएगा जी। और जो कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखेगा उससे जो है बात करके उसको जो है वहाँ से अलग किया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि किसी भी राजनीतिक दल के व्यक्ति या राजनीतिक दल के झंडे को इस किसान परेड में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ता इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि कोई ऐसा व्यक्ति जो हिंसा चाहता हो वो हमारे बीच में न घुस जाए, क्योंकि इसकी प्रबल संभावना है। इसका तमाम लोग फायदा उठा सकते हैं। एक संदिग्ध कल भी मिला था सिंगू बॉर्डर पे, उस मामले में क्या हुआ? संदिग्ध जो था उसने सीधा सीधा हरियाणा पुलिस पे आरोप लगाए थे, उसका वीडियो भी था, लेकिन फिर भी हमने उसको पुलिस पे विश्वास करके हरियाणा पुलिस को दे दिया था। लेकिन हरियाणा पुलिस ने उसके बाद जो है उससे दूसरा वीडियो जारी करा दिया। तो जब जांच एजेंसी इस तरह का सौतेला व्यवहार करेंगी या इस तरह का प्रेशर बनाएंगी, आंदोलन को तोड़ने का काम करेंगी और उसके प्रति भी न्याय नहीं होगा तो फिर किसी का विश्वास पुलिस व्यवस्था में रह नहीं जाएगा। जी। धर्मेंद्र जी, केंद्र सरकार के साथ किसानों की लगभग 1 दर्जन वार्ताएं हो चुकी हैं, सभी अभी तक बेनतीजा रही हैं। आपको क्या लगता है कि केंद्र सरकार आखिर चाहती क्या है किसानों से? नहीं, केंद्र सरकार तो टेस्ट चाह रही है कि किसान कब तक दिल्ली में बैठ सकते हैं। स्टैंड जो उनका था उसमें थोड़ा बहुत बदलाव आया है और जो हमारा स्टैंड है उसमें कोई बदलाव हमारे उसमें भी ज़्यादा नहीं आया है। आप क्या चाहते हैं अभी? हम चाहते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानून बनाया जाए और तीनों बिल वापस हों। वो समर्थन मूल्य पे अभी बात नहीं करना चाहते, जबकि देश का किसान जो है समर्थन मूल्य के और बिल के विरोध में खड़ा है। समर्थन मूल्य कानून बने और तीनों बिल वापस हों, यही देश के किसानों की इच्छा है। तो सरकार अभी कभी होल्ड करने की बात करती है तो कभी सरकार जो है स्थगन का प्रस्ताव देती है कि हम एक कमेटी बना देते हैं। तो जो अगर चीज़ गलत है आज मान लिया तो उसमें फिर लंबे समय से क्यों खींचना? जी। अगर उसमें गलतियां हैं तो उसको रद्द करो, 6 महीने के अंदर दूसरा ड्राफ्ट बनाओ, दूसरे बिल लेकर आओ। इसमें क्या आपत्ति है सरकार को? सरकार कहती है कि इन बिलों के माध्यम से किसानों का वेलफेयर होगा, आमदनी बढ़ेगी, अच्छा दाम मिलेगा। तो जब सरकार ने सुनिश्चित कर लिया कि किसानों को अच्छा दाम मिलेगा तो हमारा एक ही सवाल है कि फिर न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानून बनाने से आखिर क्यों बचना चाहती है सरकार? इसका सीधा सीधा मतलब है कि लंबे समय से जो किसानों की लूट की छूट है कि देश में समर्थन मूल्य तो घोषित किया जाता है लेकिन वो अमल में लाया जाए, इसकी कोई व्यवस्था नहीं की गई। तो वर्तमान सरकार भी इसी व्यवस्था को जारी रखना चाहती है और किसानों को शोषण से मुक्ति मिले, इसके प्रति उनका कोई नज़रिया स्पष्ट नहीं है। जी। धर्मेंद्र जी, 26 जनवरी को लेके कितनी संख्या में किसान आउटर रिंग रोड पर परेड में शामिल होंगे? देखिए, ये अब जन आंदोलन है, इसकी संख्या को निश्चित नहीं किया जा सकता, लेकिन बस मैं इतना ही कह सकता हूँ कि देश का किसान 26 जनवरी को घर पर रहने वाला नहीं है। जो आसपास का किसान है वो दिल्ली में किसान परेड में शामिल होगा और पूरे देश पे स्थानीय स्तर पे इतनी परेड निकाली जाएंगी कि पहली बार ये उत्सव जो है इतना बड़ा उत्सव होगा जिसमें देश का किसान ट्रैक्टर के साथ परेड निकालेगा कि जो तिरंगे की आन बान और शान है उसमें 4 चांद लगाने का काम हो।